साइबर सुरक्षा के इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी भयावह और व्यापक रही हैं कि उनसे हुए नुकसान की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। ऐसी एक घटना मई 2017 में हुई थी, जिसे वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा हमला था जिसने कुछ ही घंटों में दुनिया भर के कंप्यूटरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे अस्पताल, सरकारी एजेंसियां और बड़ी-बड़ी कंपनियों का काम ठप हो गया था। इस वीडियो में हम वानाक्राई अटैक की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। यह अटैक क्या था, कैसे फैला और किस तरह से इसने दुनिया को एक सबक सिखाया। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रामनरेश तिवारी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वानाक्राई क्या है। वानाक्राई एक मालवेयर है जिसे क्रिप्टो रैंसमवेयर की श्रेणी में रखा गया है। रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उसकी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उन्हें एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे पढ़ा या उपयोग नहीं किया जा सकता। इन फाइलों को वापस सामान्य करने के लिए अपराधी एक फिरौती की मांग करता है। इस तरह से मालवेयर का उद्देश्य पैसे उगाही करना होता है। क्रिप्टो रैंसमवेयर डराने और दबाव डालने की रणनीति अपनाते हैं ताकि वे जल्दी से फिरौती चुका दें। उदाहरण के लिए वानाक्राई में एक 3 दिन का काउंटडाउन दिखाया गया था और धमकी दी जाती थी, अगर सही समय पर पैसे नहीं दिए गए तो डिक्रिप्शन की हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी और फिरौती की रकम बढ़ा दी जाएगी। लेकिन वानाक्राई को बाकी रैंसमवेयर से जो चीज अलग बनाती है, वैसे उसके फैलने की क्षमता है। यह केवल फिशिंग ईमेल या मैलिशियस लिंक से नहीं फैलता था, बल्कि यह वॉर्म के रूप में भी काम करता था। वॉर्म एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप कॉपी बनाकर फैल जाता है और इसके लिए किसी यूजर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब था कि यह एक कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद उसी नेटवर्क से जुड़े अन्य असुरक्षित कंप्यूटरों को ढूंढकर उन्हें भी स्वचालित रूप से संक्रमित कर सकता था। इससे यह जंगल की आग की तरह फैल गया। अब जानते हैं वानाक्राई हमले का मुख्य कारण क्या था। वानाक्राई हमले की जड़ एक शक्तिशाली साइबर हथियार से जुड़ी थी, जिसे इटरनल ब्लू कहा जाता है। इटरनल ब्लू वास्तव में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए द्वारा विकसित किया गया एक टूल था, जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक गंभीर सुरक्षा खामी का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से सर्वर मैसेज ब्लॉक एसएमबी प्रोटोकॉल के लिए। एसएमबी प्रोटोकॉल का उपयोग विंडोज कंप्यूटर एक नेटवर्क पर फाइलों और प्रिंटरों को साझा करने के लिए करते हैं। एनएसए ने इस टूल को अपनी जासूसी गतिविधियों के लिए गुप्त रखा था। अप्रैल 2017 में शैडो ब्रोकर्स नामक एक हैकिंग समूह ने एनएसए से इस शक्तिशाली साइबर हथियार और अन्य गुप्त हैकिंग टूल्स को चुरा लिया था। इस समूह ने फिर इन टूल्स को ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया था। इस लीक ने दुनिया भर में हैकर्स को और साइबर अपराधियों को एक खतरनाक हथियार दे दिया था, जिसका उपयोग वे लाखों असुरक्षित विंडोज कंप्यूटरों पर हमला करने के लिए कर सकते थे। इस लीक से ठीक पहले माइक्रोसॉफ्ट को एक कमजोरी के बारे में पता चला था और उन्होंने मार्च 2017 में ही एक सुरक्षा पैच जारी कर दिया था। यह पैच इस कमजोरी को ठीक करने के लिए किया गया था। हालांकि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों और संगठनों ने समय पर अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। यही वह महत्वपूर्ण गलती थी जिसने वानाक्राई के लिए रास्ता खोल दिया था। अब अगला बिंदु आता है कि हमला कब और कैसे हुआ। यह पहली बार 12 मई 2017 को इन द वाइल्ड यानी असली दुनिया में सक्रिय देखा गया था। वानाक्राई को अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर हमला माना जाता है। इसने 150 से अधिक देशों के 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों को संक्रमित किया था। यह हमला पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ और फिर तेजी से दुनिया भर में फैल गया। चूंकि वानाक्राई वर्म के रूप में काम करता था, यह एक कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद उसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने लगा। इसने नेटवर्क फायरवॉल और अन्य सुरक्षा उपायों को बाईपास कर दिया। इसने हर तरह के संगठनों को प्रभावित किया। इससे प्रभावित होने वाले संगठनों में ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले संगठनों में से एक थी। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं, ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट रद्द करने पड़े। डॉक्टरों को मरीजों की जानकारी के लिए कागजी रिकॉर्डों पर वापस आना पड़ा। फेडेक्स शिपिंग कंपनी का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्पेन की टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका के कर्मचारी अपने कंप्यूटरों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। रूस के आंतरिक मंत्रालय और भारत की कुछ एजेंसियों के कंप्यूटर भी इस हमले का शिकार हुए थे। रेनो निसान जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस रैंसमवेयर के कारण अपने उत्पादन को बंद कर दिया था। जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची थी, तब एक युवा साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने इस हमले को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्कस हचिन्स, जो ऑनलाइन मालवेयर अटैक के नाम से जाने जाते हैं, ने वानाक्राई के कोड का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि रैंसमवेयर कोड में एक अजीब डोमेन नाम था। कोड इस डोमेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। यदि डोमेन निष्क्रिय था तो रैंसमवेयर अपनी मैलिशियस गतिविधियों को जारी रखता था। यदि डोमेन सक्रिय था
तो कोड रुक जाता था। हचिंस को यह एक किल स्विच जैसा लगा। हचिंस ने तुरंत उस डोमेन को $10.69 में पंजीकृत कर लिया। जैसे ही उन्होंने डोमेन को सक्रिय किया, लाखों वानाक्राई संक्रमित कंप्यूटरों ने उस डोमेन से संपर्क किया और उनके रैनसमवेयर कोड ने काम करना बंद कर दिया। इस कदम ने वानाक्राई के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया था। हालांकि यह उन कंप्यूटरों को ठीक नहीं कर सका जो पहले से ही संक्रमित हो चुके थे, लेकिन इसने नए संक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। जांचकर्ता ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि वानाक्राई के पीछे उत्तर कोरिया का हैकिंग समूह लजारस ग्रुप था। इस समूह का उद्देश्य वित्तीय लाभ और वैश्विक अस्थिरता फैलाना था। वानाक्राई रैनसमवेयर हमला साइबर सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबक सिखाया। जैसे पहला है, समय पर अपडेट और पैच करना बेहद जरूरी है। वानाक्राई हमले का सबसे बड़ा कारण था कि लाखों कंप्यूटरों पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन का इस्तेमाल हो रहा था और सिक्योरिटी पैच समय पर इंस्टॉल नहीं किए गए थे। इस घटना ने यह सिखाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि नए अपडेट सुरक्षा की खामियों को दूर करते हैं। दूसरा था बैकअप रखना। रैनसमवेयर हमले का सबसे बुरा असर यह होता है कि यूजर के सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। वानाक्राई में कई संगठनों ने करोड़ों का नुकसान झेला। अगर उनका डेटा सुरक्षित बैकअप में होता तो नुकसान कम होता। इस घटना ने यह सबक मिलता है कि महत्वपूर्ण डेटा का ऑफलाइन और क्लाउड बैकअप रखना चाहिए। तीसरा है, साइबर हाइजीन की अनदेखी नहीं की जा सकती। वानाक्राई ने यह साबित कर दिया कि आम यूजर की लापरवाही भी बड़े खतरे को जन्म देती है, जैसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना, अनवेरिफाइड ईमेल अटैचमेंट खोलना या असुरक्षित नेटवर्क पर काम करना। इसलिए साइबर हाइजीन जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल हर किसी के लिए जरूरी है। चौथा जो है, साइबर सुरक्षा में निवेश आवश्यक है। कई संगठन आईटी सुरक्षा को खर्च समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वानाक्राई ने साफ कर दिया कि साइबर सुरक्षा में निवेश न करना कई गुना बड़ा नुकसान हो सकता है। अस्पतालों, बैंकों और सरकारी संस्थाओं पर पड़े इस हमले ने सिखाया कि सुरक्षा खर्च नहीं बल्कि निवेश है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। वानाक्राई ने यह भी दिखाया है कि साइबर हमले सीमाओं से परे होते हैं। यह हमला 150 से अधिक देशों में फैल गया था। इसे सबक मिला कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग, सूचना का आदान प्रदान और त्वरित चेतावनी तंत्र बेहद जरूरी है। और अंतिम है, उपयोगकर्ताओं को जागरूक करना। कई बार तकनीकी सुरक्षा उपाय होने के बावजूद भी मानवीय गलती ने साइबर हमले सफल हो जाते हैं। वानाक्राई ने यह सिखाया कि साइबर सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता हर कर्मचारियों और यूजर के लिए बहुत आवश्यक है। वानाक्राई रैनसमवेयर हमला एक साइबर आपदा थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि हमारी तकनीक कितनी नाजुक है। इसने सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को अपनी ऑनलाइन सुरक्षा पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। यह एक चेतावनी थी कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल आईटी विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। वानाक्राई की कहानी हमें सिखाती है, खतरा हमेशा छिपा रहता है और हमें हमेशा एक कदम आगे रहकर खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।